हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूट्रस से रिलेटेड सभी बीमारियां, उनकी जांच मतलब कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। यहाँ पर मेंशन है फाइब्रॉइड यूट्रस विद राइट ओवरियन सिस्ट। तो यहाँ पर हम देखिए पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है, ओवरियन सिस्ट क्या होता है और फाइब्रॉइड क्या होता है। ओके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में। तो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है यूट्रस से ये अलग ग्रो कर जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो उसके अंदर वाली जो लाइनिंग है ये एंडोमेट्रियम कहलाती है, और मसल वाली जो लाइनिंग होती है वो मायोमेट्रियम कहलाती है, और इसके बाहर की जो लेयर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस में जो है यूट्रस की लाइनिंग जो है देखिए अलग ग्रो कर जाती है। इसको हम एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स मतलब के लक्षण होते हैं उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर पेल्विक पेन, तो ये पेल्विक रीजन में यहाँ पर देखिए पेन मतलब के दर्द देखने को मिलेगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग, एमसी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये और भी यहाँ पर देखिए इसके सिम्टम्स मतलब के लक्षण हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स जैसे कि हैवी पीरियड और पेनफुल पीरियड का होना, लेग पेन, टांगों में दर्द होना, ओके, एंड पेन ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स। ओके, इंटरकोर्स के दौरान और इंटरकोर्स के बाद जो है पेन होना, फैटिग थकापन होना, पेल्विक पेन और बैक पेन होना, ये तमाम सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं ये यूट्रस है, और यहाँ पर देखिए एंड्रोमेट्रियोसिस का केस नज़र आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेनली हार्मोनल थेरेपी का यूज़ करते हैं। तो देखिए हार्मोनल थेरेपी की जो ड्यूरेशन होती है मतलब कि इसको कब तक चलाना होता है, तो ये देखिए अलग अलग पेशेंट के अनुसार इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसको 3 से लेकर 6 मंथ तक चलाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हार्मोनल थेरेपी के बारे में। तो यहाँ पर हार्मोनल थेरेपी में टेबलेट आती है नॉर एथेंड्रॉन। इसकी जो डोज होती है वो 5 से लेकर 10 मिलीग्राम पर डे को देना होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी मेडिसिन मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये भी हार्मोन होता है, और इसकी जो डोज होती है वो 150 मिलीग्राम पर मंथ, और इस इंजेक्शन को देखिए आईएम देना होता है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर पेन किलर मेडिसिन जैसे कि इबुप्रोफिन, इबुप्रोफिन की जो डोज होती है वो 400 से 800 मिलीग्राम पर डे इसको दे सकते हैं। तो इबुप्रोफिन के अलावा यहाँ पर देखिए नेप्रोक्सिन, इबुप्रोफिन या नेप्रोक्सिन में कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इबुप्रोफिन की जो डोज होती है वो 400 से लेकर 800 मिलीग्राम पर डेज होती है, और जबकि नेप्रोक्सिन की जो डोज होती है वो 250 से लेकर 500 मिलीग्राम पर डे होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवेरियन सिस्ट। तो ओवेरियन सिस्ट क्या होता है देखिए, तो ओवरी में देखिए फ्लूइड से भरी गांठ को हम ओवेरियन सिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉर्मल ओवरी है और ये ओवेरियन सिस्ट है। तो यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। इसके जो सिम्टम्स मतलब के लक्षण होते हैं वो पेल्विक पेन, हैवी ब्लीडिंग और एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं देखिए ये सिस्ट देख पा रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए हार्मोनल थेरेपी में बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ किया जाता है। ये 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसको देना होता है। ओके, इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन
जो 150 मिलीग्राम पर मंथ के हिसाब से देना होता है। और इसी के साथ साथ पेन मैनेजमेंट में इबुप्रोफिन और नेप्रोक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। इन दो में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। तो देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होता है। यूट्राइन मतलब के यूट्रस मतलब के बच्चेदानी, और फाइब्रॉइड्स मतलब के गांठ। तो देखिए ये एक बिनाइन मतलब के नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। तो ये कैंसरस नहीं होता है, ये नॉन कैंसरस होता है, जिसको हम बच्चेदानी की गांठ के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर देखिए ये फाइब्रॉइड ट्यूमर्स देखने को मिलता है। तो फाइब्रॉइड ट्यूमर्स के जो सिम्टम होते हैं, इसमें हैवी ब्लीडिंग मतलब कि एमसी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन मतलब कि पेड़ों में दर्द होना, और एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की जाती है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यहाँ पर देखिए ये फाइब्रॉइड है। तो ये टोटल देखिए ये यूट्रस है और ये फाइब्रॉइड है। तो यूट्रस के अंदर हम यहाँ पर फाइब्रॉइड देख पा रहे हैं। और इसमें भी देखिए जो मेडिसिन्स होती हैं वो हार्मोनल थेरेपी का यूज़ करते हैं। हार्मोनल थेरेपी में जैसे कि ल्यूप्रोलाइड की 3.75 से लेकर 7.5 मिलीग्राम डोज पर मंथ पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ल्यूप्रोलाइड इंजेक्शन को तो देखिए ल्यूप्रोलाइड इंजेक्शन को सबक्यूटेनियसली प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा नॉर एथेंड्रॉन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ पेन मैनेजमेंट वही सेम रहेगा, इबुप्रोफिन और नेप्रोक्सिन। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको हम पीसीओएस या पीसीओडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ओवरी में बहुत सारी सिस्ट मतलब के फ्लूइड से भरी गांठ बन जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए ये ओवरी में बहुत सारी पानी से भरी मतलब के फ्लूइड से भरी गांठें बन जाती हैं। इसको हम पीसीओएस के नाम से जानते हैं। तो इसके देखिए बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनली यहाँ पर जो सिम्टम है वो इरेगुलर पीरियड, वेट गेन और एक्नी मतलब के कील और मुहासे। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करानी होती है। तो अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर देखिए हम ब्लैक ब्लैक डॉट्स इस टाइप से देखते हैं। तो ये पीसीओएस की पहचान होती है। बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर भी देखिए हार्मोनल थेरेपी जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, और इसके अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन जिसको हम एल्डेक्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो स्पाइरोनोलैक्टोन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे होती है। इसके अलावा फर्टिलिटी मेडिसिन जैसे कि क्लोमीफेन क्लोमीफेन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे होती है। इसके अलावा लेट्रोजोल, तो क्लोमीफीन या लेट्रोजोल में से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रेस्क्राइब करा सकते हैं। जैसे कि लेट्रोजोल की जो डोज होती है वो 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम पर डे होती है, जबकि क्लोमीफेन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। देखिए सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का ही पार्ट होता है। तो यूट्रस का लोअर पार्ट को हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए सर्विक्स है। तो देखिए सर्विक्स यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी का लोअर पार्ट होता है। अगर इसमें कैंसर हो जाता है तो इसको हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन या एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट में क्या कराना होता है। यहाँ पर टेस्ट में बायोप्सी कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो मेडिसिन होती है
इस केस में देखिए सिस्प्लेटिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सिस्प्लेटिन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। और जबकि इसके अलावा सिस्प्लेटिन के अलावा पैक्लीटैक्सेल इसकी जो डोज होती है वो 135 से लेकर 175 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी जैसे कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी ERBT करा सकते हैं, और इसके अलावा ब्रेकियोथेरेपी करा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे हमारे पास गायनी से रिलेटेड केस हैं। तो ये देखिए सारे के सारे केसेस, इसी तरीके के सारे केसेस आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे। तो देखिए गायनी से रिलेटेड बहुत सारे ये केसेस मैंने अपनी बुक में मेंशन किए हैं। तो इसी तरीके की और भी गायनी से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी बुक परचेज़ कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर ये बुक खरीद सकते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारी देखिए बहुत सारी डिजीज़ हैं, मतलब तकरीबन यहाँ पर 50 से लेकर 100 गायनी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, और इसी टाइप की ऑल मेडिसिन से रिलेटेड इंजेक्शंस, डिसीज़, गायनी, डर्मा से रिलेटेड, चेस्ट एक्सरे, ECG से रिलेटेड सभी केसेस इस बुक में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।